वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग साइंस के लिए टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। उसी को टारगेट करते हुए क्लासेस आ रही हैं और आज साइंस के 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो लगभग 900 क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करा के ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो जानी है आपके, और इसके बाद में अदर सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर लूँगी। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सी सीरीज़ आपको आगे कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वैसे ही क्वेश्चंस में लेकर के आप लोग को हेल्प करने वाली हूँ। वैसे ही आपकी सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, डेली रात को 9 बजे ये प्रैक्टिस क्लास आती है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए अभी ये क्लासेस आ रही हैं, लेकिन सब एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। इसके साथ ही जो एग्ज़ाम के लिए आप 15 डेज़ दे रहे हैं रिवीजन के लिए, अलग से मैं रिवीजन क्लासेस भी लाने वाली हूँ। लेकिन आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ भी अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र 499 रुपये में आपको ज्ञानसर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। डेली टारगेट वाइज तो आपको दिए ही गए हैं शॉर्ट नोट्स, सिर्फ उनको कवर करना है। और साथ में प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो कि आपके 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जीएस के, और 5 सीसेट के भी हैं। तो जिनको सीसेट में दिक्कत होती है क्वालिफाई करने में, वो नहीं रहेगी। तो लास्ट टाइम में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करके रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से कीजिए। करंट अफेयर के लिए मंथली करंट अफेयर सीरीज़ है, जिसमें कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगी। और आप सभी को पता होगा यूपी पीसीएस का कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन एससीएस के नोट से बाहर नहीं जाता है। तो आपको, अगर आप कोर्स ले सकते हैं तो ओके है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, एससीएस का मेन चैनल है यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको पापा वीडियो मिल जाएगा किसका, करंट अफेयर का। जल्दी से तैयार कर लीजिए। मिसलेनियस वीडियो अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट के लिस्टिंग और कंपाइलेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, 8-8, 9-9 घंटे का है। अगर आप एक एक दिन भी टारगेट करेंगे तो आपके अभी 15 डेज है, आराम से सारे सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। तो क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मेहनत उसी प्रकार करनी होगी। और यूपीएसआई अदर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्ञानसर एजुकेशन ऐप में सिर्फ 49 रुपये में टेस्ट सीरीज़ है और 99 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। आप उसको भी ज्वाइन करके तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जीआईसी, एलटी ग्रेड, बीईओ की जो वैकेंसी आ रही है, इतने सारे एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। सभी का कोर्स आपको ज्ञानसर एजुकेशन ऐप में ही मिलेगा। और ज्ञानसर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। कोर्स से रिलेटेड बातों के बाद अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। 91st क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। तो लीवर के बारे में दिया गया है। लीवर बिना किसी एंजाइम को सिक्रीट किए क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइल जूस आता है, वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन होता है फैट का। इमल्सिफिकेशन आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपने कभी पानी की बूंद देखी जिस पर फैट के ऊपर से लेयर रहती है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक उसी प्रकार से इमल्सिफिकेशन होता है, फैट को टुकड़ों में तोड़ा जाता है ऐसी ड्रॉपलेट्स में, इंटेस्टाइन में। वो होता है, क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। तो इसमें बाइल जूस हेल्प करता है, और बाकी पैंक्रियाटिक जूस तो रहता ही है। फिर है, जो लीवर है वो स्किन और जो ऑर्गन्स है, लंग्स हैं, इनके लिए सहायक है उत्सर्जन में या एक्सक्रीशन में। तो क्या ये सही है, आपको बताना है। तो यकृत, त्वचा और फेफड़े, ये 3 हैं, आपको याद रखना है। स्किन भी और ये जो लंग्स हैं, लीवर है, ये सब एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ये ऑर्गन से करेक्ट है। अल्कोहल के विसरण के लिए लीवर जिम्मेदार है। डिटॉक्सिफिकेशन इसको बोलते हैं, हिंदी में नहीं समझ आ रहा होगा। तो लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन में, और लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है लीवर। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं लीवर का कितना बड़ा फंक्शन है आपकी बॉडी में। डिटॉक्सिफाई करता है लीवर। अब यहाँ पर ही आप देखते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो स्टोर होता है। ये सब चीज़ें याद रखनी। यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस। ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनको याद रखना है। क्योंकि देखिए ये जैसे ये है लीवर, कुछ ऐसा आपने डायग्राम देखा होगा। यहाँ पे एक थैली रहती है और यहाँ से कि ट्यूब जो जुड़ी होती है इंटेस्टाइन से, इसमें बाइल जूस इकट्ठा होता है, बाइल जूस से सिक्रीट करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बाइल डक्ट है।
मतलब कि जो नली होती है, ठीक है, पित्त नली होती है। और ये जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, यहीं पे आपने स्टोन सुना होगा, इसको रिमूव किया जाता है। तो गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में पित्त रस क्या होता है, ये यहाँ पर संग्रहित रहता है। 92nd क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है? थायमीन, नियासिन, बायोटीन। सबसे बड़ी दिक्कत अब आप लोग को ये लगती होगी कि पहचाने कैसे, साइंटिफिक नेम दे देते हैं, लेकिन अब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तो तैयार रहिए। थायमीन B1 को बोलते हैं। नियासिन किसको बोलते हैं? विटामिन B3 होता है। बायोटीन, बायोटीन को तो रट लीजिए, आपके बालों के लिए होता है, तो ये तो बिल्कुल ही आप लोग को पता होगा। विटामिन B7 या विटामिन H बोलते हैं, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। तो किसकी कमी से इसमें पूछा गया कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए विटामिन B और C ये वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है। कैसे? वाटर सॉल्युबल। इनको छोड़ के जितने भी बचे वो सारे क्या हैं? वो सारे के सारे फैट सॉल्युबल हैं। कीड़ा, कीड़ा से याद कर सकते हो, एडेक्स से याद कर सकते हो, ADEK, जैसे भी याद करना है, एक ट्रिक है, कीड़ा याद रहेगा, नहीं भूलेगा, ये फैट सॉल्युबल है। KEDA, ये सारे क्या होंगे? ये फैट सॉल्युबल और ये है वाटर सॉल्युबल, मतलब तीनों के तीनों है ना। और ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं दिया गया जो वाटर सॉल्युबल ना हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है फॉलिक एसिड, विटामिन B9, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, नियासिन, B3 पैंटोथेनिक, B5 बायोटीन, B7 पायरिडॉक्सिन, B6 साइनोकोबालामीन जिसे आप बोलते हैं, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, नेप्थोक्विनोन के को बोलते हैं। इसी तरह ही टोकोफेरोल होता है, डीकैल्सीफेरोल होता है। सबके साइंटिफिक नेम रटे होने चाहिए। 93rd क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, करेक्ट हो जाएगा। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एक तरह का मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया है। जी नहीं, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल, मतलब एक कोशिकीय जीवाणु होता है, गलत हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका यूज़ किस लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो एटमॉस्फेयर है प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो धान है, धान में इसका यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसको क्या करता है? फिक्स करता है, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट्स नहीं लेते हैं, और धान में ये खासकर यूज़ होता है। तो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में यूज़ करता है, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो आपको याद रखना है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं कोई भी प्लांट्स, तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, खासकर धान में इसका उपयोग किया जाता है। फिर ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। ये भी सही दिया गया, मैंने बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइट आंसर होगा, एक गलत है सेकंड, और 1, 3, 4 ऑप्शन बी में है। 94th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करेले में कड़वाहट, कुकुरबिटासिन दिया गया है। गाजर में एंथोसाइनिन की वजह से रेड कलर होता है। मूली में जो पंजेंसी होती है, तीखापन होता है आइसोसाइनेट की वजह से। लहसुन में जो तीक्ष्ण गंध आती है वो एलिसिन की वजह से। तो दिए गए हैं पिगमेंट और इनके बारे में बताना है। करेले में कड़वाहट मोमोर्डिसिन होता है, ठीक है, मोमोर्डिसिन। ये कुकुरबिटासिन गलत है। नेक्स्ट है गाजर में रेड कलर एंथोसाइनिन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, और लहसुन में जो तीक्ष्ण गंध आती है वो एलिसिन होती है। तीनों करेक्ट हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये दिया गया ऑप्शन बी में। 95th क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। निम्नलिखित फसलें जैसे गाजर, प्याज, पालक पौधे में निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आते हैं? जड़, तना, पत्तियां, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, याद रखेंगे फिर से, कैरेट, बीटरूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब किस में आते हैं? रूट में आते हैं। किस में? रूट में। तो मैंने किसकी बात की है? गाजर, चुकंदर, मूली और शकरकंद, तो गाजर तो इसमें आ गया। आगे देखते हैं, गन्ना, प्याज और आलू। गन्ना, प्याज और आलू, अब सेकंड कौन सा हो गया? प्याज। तो गन्ना, प्याज और आलू ये किस में आते हैं? स्टेम में आते हैं। इनका जो खाद्य सामग्री एडिबल पार्ट होता है वो तना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पालक। पालक, मेथी, सरसों, जितनी भी पत्तियां हैं, ये तो पत्ते वाली सब्जी है ना, तो पत्तियों में है इनका खाद्य पदार्थ होता है। जो हम लोग एडिबल पार्ट है इसमें वो लीव्स होती हैं।
नेक्स्ट है पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो फूल गोभी में फूल लगा हुआ है तो याद रखेंगे फूल होता है, फ्लावर होता है जो हम खाते हैं। तो पत्ता गोभी भी फ्लावर होता है, पत्ता लगने से पत्ता नहीं हो जाएगा। फूल गोभी का वो आपस में ये भाई भाई हैं मान लीजिए, और ये क्या होंगे, फ्लावर होंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो रूट, स्टेम, लीव्स का एग्जांपल फिर से देखिए। एडिबल पार्ट रूट का कैरेट, बीट रूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो है। स्टेम में कौन कौन से आएंगे, तो शुगर केन, अनियन और पोटैटो, इनका हम स्टेम खाते हैं। मस्टर्ड, स्पिनच, फेनुग्रीक, इनकी लीव्स। फ्लावर में कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सारे आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी होगा ना, कि तीनों अलग अलग दिए गए हैं और तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गाजर का मैच करेंगे तो रूट, तना हो जाएगा प्याज का, पत्तियां पालक। 96 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग के इलाज के लिए बेडाक्विलिन नामक दवा का उपयोग कम से कम 3 अन्य दवाओं के साथ किया जाता है? मम्स में, मीजल्स में, ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रेसी में। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ट्यूबरकुलोसिस होती है ये मल्टी ड्रग प्रतिरोधी ट्यूबरकुलोसिस होती है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई मेडिसिन दी है तो कुछ समय बाद क्या होता है, बॉडी उससे रेजिस्टेंट हो जाती है, फिर वो मेडिसिन अब दोबारा इफेक्टिव नहीं होती। तो मल्टी ड्रग दी जाती हैं ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में। बेडाक्विलिन नामक दवा के उपयोग में कम से कम 3 अन्य दवाओं के साथ इसका यूज किया जाता है, बेडाक्विलिन का। याद रखिएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टिविटी से बोलते हैं, रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में, ठीक है, ड्रग के खिलाफ, और फिर वो दवाएं फ़ायदा नहीं करती हैं। और इसी तरह भी नई एंटीबायोटिक बनाई गई है अपने यहाँ ही, इंडिजिनस है, और वो इसके लिए कारगर है। ठीक है, जो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी तो उसके लिए ये कारगर है। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्रोकली, नेटल नामक वनस्पति और पालक में पाया जाता है? स्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब आप कहेंगे ये क्यों, तो इसमें भी देखते हैं। ब्रोकली और पपीता में स्कॉर्बिक एसिड होता है। ब्रोकली और पपीता में कौन सा होगा, स्कॉर्बिक एसिड। सबके साइंटिफिक नेम आप कमेंट करेंगे, मतलब मैंने आज याद कराए ना विटामिन के, सबके कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, नेटल नामक वनस्पति के कांटों में होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, पालक और टमाटर में होता है। ऑक्सैलिक एसिड पालक और टमाटर। किडनी में स्टोन का रीजन भी क्या है, ये ऑक्सैलेट। तो क्या होता है, इसके कण बन जाते हैं, याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि तीनों के अलग अलग हैं। 98 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डच मेटल इज एन अलॉय मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये जो डच मेटल है इसमें आपको बताना है ये किससे बना होता है, तांबा और जस्ता, जिसको हम बोलते हैं कॉपर और जिंक, ना कि कॉपर और एल्यूमिनियम, पहला गलत हो गया। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, ये करेक्ट है। और ब्रॉन्ज जो होता है एलॉय होता है कॉपर और टिन का होता है। जर्मन सिल्वर एलॉय होता है कॉपर, जिंक और निकल का। बाकी करेक्ट है, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, एक एलॉय है, इसमें कॉपर होता है, कॉपर के अलावा इसमें जिंक है, निकल है, कभी कभी इसमें लेड और टिन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ब्रॉन्ज तो याद ही कर लिया है, कॉपर और टिन। सोल्डर टिन और लेड होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। 99 क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। बहुत बार मैं सारे बता चुकी हूँ साइंटिफिक नेम, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी अब। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक है, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है और आज साइंस के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप आपने सारे सॉल्व किए होंगे। कॉपर नामक लघु खनिज की कमी से एनीमिया डिजीज होती है, बताना कोई एक गलत है। डेफिशिएंसी ऑफ अ ट्रेस मिनरल नेम्ड कॉपर कॉजेज अ डिजीज ऑफ एनीमिया। तो क्या ये सही है, ये सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। मैग्नीज की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होगा, तो भी एनीमिया डिजीज होगी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये गलत है, क्योंकि अगर मैग्नीज की डेफिशिएंसी होगी तो ये डिजीज़ नहीं होती। ये किसकी कमी से होगी, कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट कम हो गया है तो क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, मस्तिष्क संबंधी विकार। यही हमारा सही उत्तर है। बाकी देखते हैं, अगर आयोडीन की से डेफिशिएंसी है तो आपको पता है गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग होता है और जो बॉडी का ग्रोथ है वो रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक की अगर डेफिशिएंसी होती है तो जो स्किन है वो खुरदरी होती है, भूख की कमी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपकी स्किन कैसी हो रही है, स्किन अगर रफ हो रही है
लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो जिंक की कमी, हमेशा ज़रूरी नहीं जिंक की कमी हो, लेकिन ऐसा होता भी है। तो सभी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके बॉडी में, ध्यान रखेंगे। इसीलिए आपको जो फूड लेना होता है, जो आप अपना खाना खा रहे हैं, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए। तो ये तो आपके बैलेंस डाइट की बात है। साइंस में आप पढ़ते हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पता होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेड कोर्स के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कमेंट कीजिए और उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।